नमस्कार दोस्तों, मैं आयता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक माउंटेन मैन की, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, जिसका नाम सुनते ही हर एक बिहारी, हर एक भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है, जिसने अपने प्यार के लिए छेनी हथौड़ी को लेकर के पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। ये तो महीना यह है लव अफेयर का, फरवरी का महीना है। हम प्यार की मिसालें देते हैं, रोमियो जूलियट की मिसालें देते हैं, शाहजहां मुमताज की मिसालें देते हैं, लेकिन दशरथ मांझी जैसे लोगों की बात हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वो राजा नहीं था? क्या इसलिए क्या वो सिर्फ गुलाम नहीं था? इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक ऐसा शख्स था जिसने, समझिए कि छेनी हथौड़ी से लेके आपको बोलेंगे कि एक दीवार को तोड़िए तो आपका हालत खराब हो जाएगा, और इसने पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया अपने प्यार के लिए। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं द मांझी, द माउंटेन मैन, कहानी दशरथ मांझी की। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह हम अपने एग्जाम में कैसे अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके दृढ़ संकल्प, दृढ़ निर्णय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यार हम लोग चंद एग्जाम से घबरा जाते हैं, बट असल में ये सोचिए इसकी जिंदगी के बारे में। यह कहानी है बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी की। उन्होंने निरंतर 22 वर्षों की कठिन तपस्या से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को छेनी हथौड़े से काट दिया। इनके ऊपर साल 2015 में मांझी द माउंटेन मैन फिल्म भी बनी थी, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। यह सच्ची कहानी है, ये कोई ऐसा काल्पनिक कहानी नहीं है। और माउंटेन मैन और करिश्माई शख्स दशरथ मांझी की है, जो बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव जिनका नाम है गहरौल के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी पत्नी की खातिर बड़े पहाड़ का सीना छीनी और हथौड़ी से चीर डाला, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ काटने में लगा दी। एक बार की बात है, इनकी पत्नी बीमार पड़ी तो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस चीज के लिए। और उन्होंने रात ना देखा, ना दिन, ना बारिश की परवाह की, और ना ही कपकपाती ठंड। बस जुनून था कि सड़क बननी चाहिए, और 22 वर्षों की कठिन तपस्या और बुलंद हौसले के दम पर इन्होंने बना के ही दिखा दिया। और हम लोग हमारे चंद एग्जाम से घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि 22 दिन तैयारी कर लिए तो कैसे होगा, साल 2 साल बीत जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए इसके डेडिकेशन को, अपने पढ़ाई में ऐसा ही डेडिकेशन हमें लाना है, इस चीज को हमें समझना है। साथ ही साथ इनके द्वारा एक लाइन कही गई है, बहुत ही फेमस लाइन है, जो बहुत ही फेमस लाइन है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, पता नहीं भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। बहुत ही फेमस लाइन है कि यह लाइन जो है दशरथ मांझी के द्वारा कही गई है। यह लाइन ही उनके विराट पौरुष के साथ साथ जुनूनी हृदय और संकल्पित व्यक्तित्व का परित्यक्त करता है। साथ ही साथ उन्होंने अपने कठोर 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम से चरितार्थ और पारदर्शित किया है, वह भी बिना रुके, बिना थके। बस वो तपस्वी की भांति जुनून के सामने विशाल पहाड़ की हार मान गया, और समझिए इतना विशाल पहाड़ जो है वह भी उनके सामने हार मान जाता है, और अंत में उनके अपार हौसले के सामने पहाड़ भी नतमस्तक हो जाता है। इनका जो जिद था एक अलग ही प्रकार का जिद था, इनका जो जुनून था अलग ही प्रकार का जुनून था। उनके व्यक्तित्व के अंदर एक अलग प्रकार का जिद था जो उनको ललकारता था। तुम कमजोर हो, तुम आलसी हो, तुम असमर्थ हो। जिसको उन्हें पटखनी दी और पराजय किया, और उसे भी पूरा शानो शौकत और शोहरत के साथ। तो आपके अंदर भी एक होता है कि तुम आलसी हो, तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगा, और जिस दिन आपने इसको पराजय कर दिया ना, लड़ाई आपकी किसी और से नहीं है, लड़ाई आपके स्वयं से है। और अंतर्मत की लड़ाई जो है खुद से पहले जीतिए, तो एग्जाम में भी आप जीत जाइएगा। और उन्हें गर्व के साथ, हम कमजोर ही नहीं, आलसी ही नहीं, बस शुरू से कब शुरू करना है हमें मालूम नहीं था, और जब तक विकट परिस्थितियों ने हमको मालूम करवाया तब तक रुकेंगे नहीं। तुमको पराजय करके सिरमौर बनना है, सोए हुए समाज और सरकार को जमाना है, और असमर्थवान का आवाज बनना है। इस दृढ़ संकल्प के साथ ये आगे बढ़ते हैं। बट उस दिन की उनकी तपस्या शुरू हो गई, और आंख में अपने धर्म पत्नी, जिनका नाम था फगुनिया, ठीक है, राधिका आप्टे जिनका रोल की थी, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दशरथ मांझी का रोल किए थे, आपने मूवी देखा होगा। आंसू भी थे जो उनके भरोसे की थी, अब कोई फगुनिया इस पहाड़ से नहीं गिरेगी, इन्होंने ऐसा कहा। ऊंचे पहाड़ के कारण व रोड न रहने के अभाव के समय में अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण उनकी पत्नी फगुनिया ने दम तोड़ दिया, क्योंकि ये पहाड़ ही नहीं रहेगा, इसको तोड़कर हम सड़क बना देंगे। और गजब का प्रेम था फगुनिया के लिए, तभी तो 22 वर्ष उन्होंने झोंक दिया अपने शरीर का रोम रोम। ये बोलते हुए मेरा रोम, समझिए कि एकदम रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, गूज बम्स हो रहा है मेरे साथ, तो रोम रोम खपा दिए प्यार की खातिर। इसलिए दशरथ मांझी असली प्रेम का परिचालक है।
इनका जो जिद था अलग ही प्रकार का इनका जिद था दोस्तों, एक अलग ही प्रकार का जुनून था इनका। जिद आदमी को हर संभव काम करने के संभव करता है, बस लगन के साथ करते रहिए और संभव काम को हम संभव, असंभव काम को ही संभव करना इनका दृढ़ संकल्प था। साथ ही साथ जिद जो है समुद्र के जल की तरह स्थिर तथा गहराई युक्त रहता है। कितने भी तरंग और चक्रवाती तूफान आए वो अडिग रहता है। जैसे समुद्र का जो हम कह सकते हैं कि भाई समुद्र के जल की तरह स्थिर और गहराई युक्त होता है, मगर जिद ना हो तो वह बाढ़ के पानी की भांति तेज धारा के बहार में आता है, उथल पुथल करता है और क्षण भर में लुप्त हो जाता है। तो देखिए क्या सुंदर लाइन दशरथ मांझी के द्वारा कही गई है। उनकी मां संघर्ष के दिनों में कहती है कि 12 दिनों में तो घूरे भी नहीं दिन फिर जाते थे। उनकी यही मंत्र था कि अपने धुन में लगे रहो। यही मंत्र दशरथ मांझी अपने जीवन में बांध रखे थे और अपना काम करते थे। चीजें मिली न मिले की परवाह मत करो, हर रात के बस दिन रात लगे रहो और साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद उदय भी होता है। इन सारे संकल्पों के साथ यह वीडियो जो है मैंने आपके लिए इसलिए बनाया, आपको बताने के लिए कि देखिए हमारे बिहार में ऐसे वीर सपूतों की मिट्टी है। हम सब के अंदर इसका डीएनए है, क्योंकि हम बिहार से हैं तो इतने वीर सपूतों का डीएनए हमारे अंदर है। दशरथ मांझी ने अपने धर्म पत्नी के लिए सब कुछ किया, तो क्या आप अपने माता पिता, अपने प्यारजन या फिर जिनसे भी आप प्यार करते हो उनके लिए आप एक एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है और वो कमी है आपके अंदर दृढ़ संकल्प की कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। इस चीज को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को एंजॉय किया हो। एक होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूं, एक होमवर्क आप लोग जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एक होमवर्क कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिएगा, बिहारी क्यों आज पिछड़ गए हैं। इतिहास में हम लोग इतना आगे थे, आज क्यों हम पिछड़ गए हैं। 5-6 लाइन में आप लोग 50-60 वर्ड में आप लोग इसके बारे में जरूर लिखिएगा। और क्लास का जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये है बीपीएससी कंटेंट वाले, आप सर्च कीजिएगा बिना स्पेस दिए, बीपीएससी CONTENT कंटेंट वाले, इसको बिना स्पेस दिए सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया, अपने दोस्तों के साथ जरूर इस सेशन को शेयर कीजिए। धन्यवाद।